श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय क्रमांक 16 परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। श्लोक क्रमांक 31 के पश्चात ब्रह्मादयो बहुतिथं यद पांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत प्रपन्नाः सा श्रीः स्ववास मरविंद वनं विहाय यत्पाद सौभगमलं भजते नुरक्ता तस्याहमब्जकुलिसाङ्गकुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां व्यस्रजदुत्समयतीं तदन्ते यो वै ममातिभरमासुरवंशराज्ञां क्षौहिणीसतमपानुददात्मतन्त्रः त्वां दुःस्थमूनपदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषु रम्यं बिभ्रदङ्गं कावासहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः तयोरेवं कथयतोः पृथ्वीधर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे पृथ्वीधर्म संवादो नाम षोडशो अध्यायः। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणियों के रूप में था, नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी मानिनियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी,
उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्ववाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुँचे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे पृथ्वी धर्म संवादो नाम षोडशो अध्यायः।